अगली खबर फिर मध्य प्रदेश की तरफ लौटते हैं और ये खबर है छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा अमरवाड़ा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार में जुटे गोंगपा प्रत्याशी देवरावन भलावी सभा की भीड़ ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। बहुत दिनों बाद ऐसी चर्चा थी कि देवरावन भलावी, जो कहा जाता है कि गोंगपा वहां पे एक अपना अलग रोल अदा करती है, लेकिन तस्वीरें अब सामने आई है। आदिवासी लोक गायक दिलीप बेलवंशी ने अपील की है, लोकगीत गाकर लोगों को वोट के लिए प्रेरित किया है। 10 जुलाई को होंगे अमरवाड़ा के चुनाव, लेकिन गोंगपा ने अपनी बड़ी ताकत दिखा दी। इस वक्त की बड़ी खबर अमरवाड़ा से, और देखिए क्या अपील कर रहे, जरा सुन लीजिए। लेकिन तस्वीरें ये बता रही है कि ये मुश्किल में डाल सकती है बीजेपी कांग्रेस को, और यदि इतना बड़ा वोटर कहीं और जाता है तो फिर, क्योंकि आंचल कुंड के आने के बाद ये कहा जा रहा था कि गोंगपा उस तरह से नहीं कहेगी, लेकिन गोंगपा ने मुश्किल बढ़ा रही। सुन लीजिए क्या चल रहा है। जी के भैया जी दिल्ली को जावे 5 साल तक जे मोने बतावे हो। अब ने चलेगी जाए इनकी कहानी, गोणों को लूट लूट करे मन मानी आए रे। हाय मेरे भैया गोणों को लूट लूट करे मन मानी आए रे। दिलीप बेलवंशी है जो लोकगीत के गायक हैं, लेकिन जब वो जिस तरह से जिस राग में उस गाने को प्रस्तुत कर रहे थे, जो राजनीति से जुड़ा है, अपने प्रत्याशी के पक्ष में वो बात कह रहे थे। लेकिन मौसम भी अच्छा है और जो गाने के सुर है वो भी दिखाई दे रहा है। इस समय अमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। अमित, राजनीति अलग दिखाई दे रही अमरवाड़ा की, और खासकर हम बात करते रहे कि गोंगपा यदि सक्रिय हो जाती है, गोंगपा के साथ कितने लोग दिखाई देते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी बीजेपी कांग्रेस को समझ पाना कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये माना जाए कि मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा। मनोज जी, अमरवाड़ा उपचुनाव का रण जो है वो बेहद ही पेचीदा हो गया है। एक तरह से कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निश्चित रूप से मुसीबत बनकर उभर रही है। बहुत बड़ी संख्या पे गोंडवाना से लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देव रावण भलावी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हैं। जब वो प्रचार करते हैं तो एक बड़ा जन समुदाय और बड़ा जन सैलाब उनके साथ हमको दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें, जब इनके प्रचार को हम देखते हैं तो दो तीनों ही दलों में बड़ी संख्या में हमको लोग दिखाई देते हैं जुटते जी। हुए। लेकिन देव रावण भलावी की जो भीड़ है वो बहुत ही आकर्षित करने वाली है और उनका प्रचार दोनों तरह से चल रहा है। जमीनी स्तर पे आदिवासी लेकिन वोट। आंचल कुंड की जब बात होती है तो ऐसा कहा जा रहा था कि जीजीपी का उतना अच्छा वो प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि आंचल कुंड से प्रत्याशी दे दिया कांग्रेस ने। ऐसे में कमलेश शाह की हम बात करें तो वो उन क्षेत्र में उनका अपना एक वर्चस्व रहा है। क्या जीजीपी प्रभाव किस पर डालेगी, कांग्रेस पर या फिर बीजेपी पर? क्या दिखाई देता, क्या आंचल कुंड का असर यहां दिखाई नहीं दे रहा? मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा इलेक्शन जो है 3 भागों में बट गया है। एक तरफ है महल, महल यानी कुंवर कमलेश शाह, दूसरा आंचल कुंड यानी कांग्रेस के प्रत्याशी, और तीसरे देवरावण भलावी गोंडवाना के प्रत्याशी। आंचल कुंड क्षेत्र जो है वहां पर बहुत सशक्त जो है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रही है। पिछले 6 चुनाव की हम बात करें तो हम्म। पूरा बेल्ट बटका छिंदी और आंचल कुंड वाला रीजन जो बेल्ट है वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जी। लिए बहुत मजबूत बेल्ट माना जाता है। अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहां से अपने पुराने वोटर को साध लेती है और वोटों को ले लेती जी, है तो कांग्रेस की बड़ी मुसीबत चलिए मनोज जी मैं खड़ी समझ हो। गया हूं। अमित, निगाह बनाए रखिएगा। बहुत ही दिलचस्प दिखाई दे रहा है अमरवाड़ा का अखाड़ा, पर यह समझ आ रहा है कि जीजीपी भी अब सक्रिय हो रही है, और दोनों दलों की मुझे लगता है नींद हराम होगी इस समय कि होगा क्या। धन्यवाद अमित, आप मेरे साथ जुड़े।